देखो भाई ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म की टोटल कैपिटल के बेस पे हम क्या कर रहे हैं सर, पार्टनर की कैपिटल को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया था, हमने जो पहला केस पढ़ा था वो पढ़ा था कि हम नए पार्टनर की बेस पे टोटल कैपिटल निकालते थे, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे टोटल कैपिटल निकालते थे। जैसे हमने बताया था कि भाई नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और 10,000 कैपिटल ला रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 50,000। अब यहाँ दूसरा केस क्या था, दूसरा केस ये था कि जो नया पार्टनर सी है वो ए और बी की कंबाइंड कैपिटल का लेके आ रहा है, तो वहां भी मेरे पास आसान था कि ए और बी की कैपिटल निकाल दी, प्लस कर दी, उसका जो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है मैंने उसको अप्लाई करके अपना रेशियो, अपनी कैपिटल निकाल दी। थर्ड केस कौन सा है सर, सर थर्ड केस है अब हमें निकालना है नए पार्टनर की कैपिटल को टोटल कैपिटल के बेस पे, है ना। किसके बेस पे, टोटल कैपिटल के बेस पे। मतलब सर नए पार्टनर की कैपिटल तो पता ही नहीं है ना, पर उसके बेस पे हमें टोटल कैपिटल निकाल के हमें उस पार्टनर की शेयर्स निकालना है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे दो वर्ड होंगे, या तो टोटल कैपिटल वर्ड होगा, या तो टोटल कैपिटल वर्ड होगा, या फिर परपोर्शनेट होगा कैपिटल होगा। दो चीजें होंगी, या तो टोटल कैपिटल वर्ड होगा या प्रपोर्शनेट वर्ड होगा, है ना। तो ध्यान से समझना क्या क्या स्टेप करने हैं। देखो बड़ा आसान है, ठीक है। सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल निकालो ओल्ड पार्टनर की। सबसे पहले क्या निकालो, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद सबसे पहले किसकी कैपिटल निकालो, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालो। ओल्ड पार्टनर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालो। नहीं वो तो वहां जो होगा, जैसे हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ उसकी बात हो रही है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब जो बैलेंस शीट में दी है वो वाली नहीं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो आई है वो वाली कैपिटल है, जो एक्चुअल निकलती है, दैट इज, है ना। फिर ओल्ड पार्टनर का शेयर निकाल दो। ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा भाई, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। भाई ठीक है, आपको पता है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल 10,000 है, तो आप ओल्ड पार्टनर का शेयर निकाल दो। कैसे, आपको ये पता है नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया, क्यों, ये तो बताएगा ना कितने शेयर के लिए आया, कैपिटल नहीं बेटा, कैपिटल नहीं गिवन है, शेयर तो गिवन है। हमने यहाँ कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है, शेयर की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो देखो ध्यान से, अगर नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया तो मतलब ओल्ड पार्टनर का शेयर क्या होगा, 4/5। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाल लो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, फिर ओल्ड पार्टनर का क्या निकाल दो, शेयर। तो टोटल कैपिटल निकल आएगी या नहीं आएगी, थर्ड पे टीसी क्या निकल आएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर शेयर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर शेयर। और नंबर 4 पे हमारा निकल आएगा शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर शेयर, जो भी है टोटल कैपिटल को उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बात को ध्यान से समझना भाई, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालो, फिर ओल्ड पार्टनर का शेयर निकालो। ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर कैपिटल, फिर टीसी निकालो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाई ओल्ड पार्टनर शेयर। और उसके बाद बड़ा आसान है, सिंपल है ना, हमने जैसे नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे निकाला था ना, नए पार्टनर की कैपिटल 1/5 है और 1/5 शेयर के लिए 10,000 कैपिटल ला रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी निकल गई, 50,000। तो यहाँ उल्टा सोचते हैं, देखो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल पता चल गई, ओल्ड पार्टनर का शेयर पता चल गया, तो मुझे क्या निकल आएगा बेटा, टीसी निकल आएगा मेरा। और समझ में नहीं आ रही बात, चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो। 83 जो है बेटा वो इसी पे है जो हमने करा है। तो आइए, आधा आप भी कर सकते हैं अगर आप, आपके मन में इच्छा है तो, है ना।
कितने पार्टनर इस क्वेश्चन में बताओ, क्या क्या नाम है? राम, रोहित और रमन, रोहित। अरे नाम बताना पड़ेगा ना, दो दो आ रहे हैं फिर। रमन, रोहित, सलोनी। रमन, रोहित, सलोनी, है ना? एस को एस लिख सकते हैं क्योंकि एस सिंह। तो रमन, रोहित एंड एस पार्टनर है। रमन और रोहित का रेशियो क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। रमन और अच्छा, और क्या बनाना होता है हमें? एक तो बनाना होता है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक बनाना होता है बैलेंस शीट। नेक्स्ट हमारा बनता है बैलेंस शीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, हमेशा एडजस्टमेंट से। तो कौन कौन पार्टनर है? रमन और रोहित पार्टनर है, 2:1 इनका रेशियो है। रमन रेशियो रोहित, और क्या है बेटा रेशियो? 2:1, है ना? आगे देखो, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, आगे ध्यान देना। ऑन द अबव डेट एस एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, रमन सरेंडेड 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडेड 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब मल्टीप्लाई करके। तो बताओ रमन का सेक्रीफाइस क्या है? 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो आर का, रमन का सेक्रीफाइस बताओ क्या होगा? रमन सेक्रीफाइस बताओ क्या होगा? 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो इसका शेयर है 2/3 इंटू 2/5। और बताओ रोहित का सेक्रीफाइस क्या होगा? 1/3 इंटू 1/5। तो बताओ 4/15 और 1/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आ गया 4:1। तो न्यू रेशियो निकाल लो, रमन का क्या होगा बताओ सर? रमन का जो न्यू रेशियो होगा ना, 2/3 माइनस 4/15, तो नहीं 4/15, तो 15 एलसीएम आएगा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 4, 2/15 होगा। और उसके बाद रोहित का सेक्रीफाइस बताओ क्या होगा? सॉरी, रोहित का न्यू क्या होगा? 1/3 माइनस 1/15, तो अगेन 15 एलसीएम आएगा। अच्छा वो 4, एक मिनट रख जाओ, 15 एलसीएम आएगा, एक मिनट, 10 माइनस 4, 6/15, ठीक है। ऐसे किसका निकालेंगे? कोई नहीं, कैलकुलेशन है। 5 माइनस 3, 5 माइनस 1, 4/15। नेक्स्ट क्या लास्ट बताओ? और जो एस का होगा इन दोनों का सेक्रीफाइस है 4/15 प्लस 1/15, कितना होगा? 5/15। तो इसका मतलब 6:4:5। दिस इज माई न्यू BSR, है ना? तो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या बोला है? आगे क्वेश्चन ने बोला है प्लांट एंड मशीनरी, अभी तक कुछ भी नहीं बोला, सीधा रिवैल्यूएशन पे आ गया ही। तो गुडविल वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ठीक है, हम जबरदस्ती क्यों पंगा लें अभी। अब सीधा रिवैल्यूएशन पे आ गया, तो आइए हम भी देख लेते हैं। पहला है प्लांट एंड मशीनरी विल रिड्यूस बाई आ गया, मतलब सीधा इतने से रिड्यूस हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस हो रहा है? टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000। अब बताओ प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, जल्दी से बताओ। 1,75,000 माइनस 35, 1,40,000। बहुत सुंदर जवाब देने वाले। सेकंड बताओ, सेकंड क्या है बेटा? फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस टू है तो गैप लेते हैं, इतने तक रिड्यूस हो गया। कितने का था? 65, तो 7,500, 7.5। टू क्या आएगा? फर्नीचर एंड फिक्सचर, कितना बेटा? अच्छा अब यहाँ बड़ा आसान है, सीधा लिख दो फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना? 58,500 लिख, चेक कर लो भाई जल्दी से, कितना आ रहा है? 65 या 50? 6,500। चलो नहीं गलत है, 75 ही होगा ना भाई। 65 में से 5 जाएंगे तो, अच्छा 5 70 होगा, ठीक है, 6,500 ही होगा, ठीक है। आगे
पॉइंट सेकंड देखना क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय 3000। देखो इंक्रीज्ड बाय 3000 मतलब 3000 से बढ़ा देना है, जो पहले है वो तो है ही, उसमें 3000 और ऐड कर देना है। तो कितने का नुकसान हो गया टोटल हमारा? 3 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3 का हो गया, अच्छा है ना। और अब आपके डेटर 10 के हो जाएंगे। डेटर हैं कितने के बताओ? 110 लेस प्रोविजन कितना है जल्दी से बताओ? तो 10 का हो गया, तो आप कितने के बचेंगे? 1 लाख। बहुत सुंदर जवाब दिया आप लोगों ने। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है सर अ क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड। 16,000 का क्लेम एडमिट हुआ है सर। देखो आपके पास फंड ऑलरेडी था, कितने का था? मैंने आपको बताया था अगर ये फंड नहीं होता है तो आपका रिवैल्यूएशन में लॉस होता, बट क्योंकि फंड हो गया तो अब आपका उतना रिवैल्यूएशन में नहीं, मतलब अगर उससे ज्यादा होगा तो जाएगा, बट यहाँ तो है ही नहीं। फंड कितने का है बेटा? 40। और लाइबिलिटी कितने की है? तो अभी आपके पास कितने फंड बचा? 24। तो 24 को ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, तो 2:1 में बांटो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बताओ, बाई बैलेंस बीडी के लिए जगह छोड़ देते हैं, बाई कैश के लिए भी छोड़ देते हैं, बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना बेटा? अच्छा, तो सर फंड तो कितने का था? 40 का था। आपने बांटा कितना है? 24। तो अभी भी कितना बचा जल्दी से बताओ? 16। वो लाइबिलिटी वो लिखना पड़ेगा ना आपको, आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी कितना? 16 है। क्लेम लाइबिलिटी बोल दो, क्लेम बोल दो, बात एक ही है ना। वर्ड है भाई, रिवैल्यूएशन में इसलिए नहीं लिखा, लाइबिलिटी तो बढ़ रही थी, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। बट बेटा वो प्रॉफिट नहीं कम हो गया हमारा, आपका प्रॉफिट कितने का था? 40 का, वो रिड्यूस होके कितने का हो गया? तो भाई सिंपल फंड है, या यहाँ पूरा लिखो बाद में प्रॉफिट बांट लो, तो वो जितना आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी उतना रिवैल्यूएशन हमें इंपैक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि वो लाइबिलिटी किससे एडजस्ट हो गई? प्रॉफिट से। जनरली लाइबिलिटी बढ़ती है बेटा, क्या एंट्री होती है? ध्यान से समझना, जनरली आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी लाइबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, यही तो एंट्री होती है ना। बट यहाँ वो रिवैल्यूएशन की जगह वो लाइबिलिटी किससे एडजस्ट हो जाएगी? फंड से। तो आपकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू लाइबिलिटी, तो आपका फंड कम हो गया ना, तो इसलिए वो रिवैल्यूएशन में नहीं आया। अब तुमने फंड कितना बांटा बताओ? 40 बांटा, 24 बांटा? क्योंकि 16 तुमने यहाँ एडजस्ट कर लिया ना, इसलिए 24 बांट। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है बेटा? आपको देने कितने हैं? ये लाइबिलिटी दोगे नहीं, ये लाइबिलिटी। अच्छा आपकी लाइबिलिटी लॉस नहीं हुआ बेटा आपको, डबल इफेक्ट है। डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ी है आपने? हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। तो लाइबिलिटी बुक्स में आएगी तो पहले ड्यू हो रही है लाइबिलिटी, भाई पहले माल क्रेडिटर को आप पेमेंट कर परचेज करोगे, फिर आप पेमेंट करोगे, लाइबिलिटी पे थोड़ा ना होगी। हमें लॉस नहीं हुआ, हमें किसी को 10,000 देने थे और मैं खुश हो रहा हूँ 10,000 देने, इससे मुझे लॉस नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं कि मेरी लाइबिलिटी पे होगी, मुझे तो 14,000 16,000 रुपए कैश क्या करने पड़ेंगे भाई? ये जो 2 एंट्री है, एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है उसके बाद उसकी पेमेंट होती है। तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो आपका लॉस होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, फिर होता है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ एक्सपेंस नहीं हुआ, क्यों? फंड ऑलरेडी था। लाइबिलिटी क्रिएट हुई, फिर उसकी पेमेंट भी तो करनी है। अभी पे कर दिया क्या आपने? क्या 16,000 रुपए आपने दे दिए? अभी तो आपसे बोला है कि 16,000 की लाइबिलिटी है, क्रिएट करो। तो लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तो लॉस होता, आप बच गए लॉस से। सिर्फ लाइबिलिटी क्रिएट करिए, अभी पे तो पे करोगे, अगर पे कर दोगे तो फिर यहाँ 16,000 नहीं आएगा, कैश से माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है? अब जैसे लाइबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी अराइज, मतलब क्रेडिटर पे 2,500 की लाइबिलिटी है जो क्या नहीं होगी? अराइज नहीं होगी। फायदा है नुकसान है? फायदा है। बाई क्रेडिटर बताओ कितना? अब क्रेडिटर पहले कितने के थे जल्दी से बताओ? क्रेडिटर कितने के थे? 1 लाख 1,60,000 माइनस 2,500, 1,25,000 माइनस
1,60,000 माइनस 2500 कितना आएगा? 15। बहुत सुंदर जवाब दे रहे हो आप लोग, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है सर? बस सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज इज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल में जो उसका हिस्सा है वो। अब सर टोटल कैपिटल मतलब नई फर्म की टोटल कैपिटल, तो नई फर्म में तो सलोनी भी पार्टनर है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोल दे या टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बोल दे, बेटा बात एक ही है। तो आइए देखते हैं। तो सलोनी 42,000 लाई है, तो मैं सीधा गुडविल की एक बात बताओ, कैश पहले से कितना था जल्दी से बताओ आपके पास, बैंक या जो भी है, कैश एट बैंक कितना था? 50 था। सलोनी कितना लाई? तो यहाँ ऐड हो गया। अभी कैपिटल का भी लाएगी इसलिए टोटल नहीं कर रहा हूँ। अब ये पता है आपको प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ बढ़ता है बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। और कौन से रेशियो में? तो बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ निकाला था आपने? हाँ सर 4:1 में। तो 42,000 को 4:1 में बांटो जरा। 42,000 को 4:1 में बांटो। 42,000 डिवाइडेड सॉरी इन 4:1 कितना? 33 है। बस हो गया। तो क्या सारी एडजस्टमेंट होगी आपकी? यस सर सारी एडजस्टमेंट होगी। अब उन एसेट्स को एज इट इज लिख दो जिनमें कोई चेंज है। तो सबसे पहले बताओ प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी तो आई थिंक हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर फिक्सचर हो गया। स्टॉक एज इट इज लिख देंगे कितने का? 47,000 का। नेक्स्ट क्या है सर? बस डेटर्स हो चुके हैं, बैंक बैलेंस हो चुका है। कैपिटल का बैलेंस बेटा 1,40 और 1,00,000 दे रखा है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में लिख दो 1,40 और 1,40 और 1,00,000। और क्या दे रखा है बेटा? सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, क्रेडिटर ऑलरेडी हो चुका है, तो सारी एडजस्टमेंट हो गई। तो अब हम पहले कैपिटल सबसे लास्ट में निकालेंगे। पहले रिवैल्यूएशन का टोटल करते हैं। बताओ प्रॉफिट आ रहा है लॉस? बिल्कुल एकदम। कितने का? 35, 38, 44,500, 44,500 बाई रिवैल्यूएशन लॉस कितना आएगा सर? 42,000 है ना। कौन से पार्टनर बटेगा? अभी तो बांटा था। देखो एग्जामिनर आपका काम कम करा रहा है। क्या क्या नाम था उनका? रोहित, रमन और, तो रमन एंड रोहित। अच्छा ये तो ओल्ड रेशियो बटता है ना रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो, इसमें तो अलग अलग है। तो 2:1 में बांटो, बड़ा आसान है। 28,000 और 14,000। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे बेटा जल्दी से बताओ? लॉस है सर ये तो आपका, प्रॉफिट कहाँ से? तो यहाँ लिख दे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस कितना? 28,000 और क्या इसके अलावा कुछ और है क्वेश्चन में? नहीं। तो बेटा टोटल करेंगे। आइए सबसे पहले एक 40 बताओ कितना? 189। इधर का टोटल 116,400 और इधर का सर अभी तो पता ही नहीं है। तो बताओ टू बैलेंस सीडी क्या आएगा? 161, 161,600। नेक्स्ट 102। बस ये निकल आई मेरी कैपिटल। बताइए किसकी कैपिटल निकल आई बेटा? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकल आई। तो दोनों का ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाल लेते हैं। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या निकली है सर आपकी बताओ? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकली है हमारी, दोनों को हम प्लस कर देंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल क्या थी? 1,61,600 और 1,02,400। $1,04,400 था ना। तो बताओ क्या आ रहा है? 1,02,400। ठीक।
1,02,400, 2 लाख। अब आपको पता है बेटा ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आ रही है 2,64,000। अब आप ओल्ड पार्टनर का शेयर निकाल लो। अब बताओ ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे? 1 माइनस न्यू। भाई न्यू का माइनस कर दो तो ओल्ड का आ जाएगा। टोटल 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है। बताओ न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? अभी तो निकाला था आपने 5/15, तो 1/3 बोल दूं? भाई 5/15 को थोड़ा और शॉर्ट में कर दूं। देखो यहाँ आपने न्यू रेशियो निकाला था, तो 5/15 को आप 2 कितना 1 हाँ मतलब देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए भाई 5/15 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख रहे हैं? 1/3। तो ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्टनर, अब आपको तो पता है नए पार्टनर का शेयर से पता है तो रिवर्स कर देते हैं। तो टीसी क्या आएगा बताओ? टोटल कैपिटल क्या आएगा? 2,64,000 इंटू 3/2। ये टोटल कैपिटल निकल आई। इसमें निकाल दो शेयर ऑफ किसका? शेयर ऑफ एस। सलोनी का शेयर क्या होगा? ये टोटल कैपिटल है बेटा इंटू 3/2 इंटू 1/3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 लाख। देखो हमेशा इसको इस कैलकुलेशन में पता है तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमेशा, क्योंकि वो रिवर्स करोगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने का काम आपका क्या हो जाएगा? आसान। तो बताओ नया पार्टनर कितनी कैपिटल आ रहा है? निकल के बस यही तो निकालना था, यही था कैपिटल एडजस्टमेंट। तो 132 ला रहे हैं तो बाई कैश 132 हो जाएगा। नहीं अलग है ना, 42 तो गुडविल का है। अभी हमने क्या निकाली है? कैपिटल निकाली है 132। तो 2 बैलेंस शीट कितना आएगा इसका? तो बेटा आप एक बात बताओ 132 आ गया तो 132 कैश में भी तो ऐड होगा। तो जरा प्लस करके बताओ क्या आ रहा है कैश अकाउंट। अच्छा कैपिटल क्या आएगी सर आपकी? कैपिटल आएगी रमन कितना? नाम क्या थे पार्टनर के हमारे? रमन, रोहित। रमन की कैपिटल क्या थी बताओ जल्दी से? रोहित की क्या थी बताओ? और उसकी 1 लाख। और अभी जो निकली हमारी किसकी? सलोनी की 132। इसका सम बताओ कितना आ रहा है? नहीं, यहाँ तो कैलकुलेशन करना था ना, सबसे आसान यही होता है भाई। कैलकुलेशन करने, नई पार्टनर की कैपिटल ना दियो, कैलकुलेट करना आ जाए वो ज्यादा आसान है। 392 जो भी आएगा बेटा बैलेंस शीट का टोटल आपका मैच हो जाएगा दोनों साइड का। ठीक है, एग्जाम में कोई एक साइड कर लेना, एक बार नोट कर लो फिर और समझाता हूँ। जल्दी से नोट कर लो। यहाँ पे करेक्शन था, एक कैलकुलेशन एरर था भाई, तुम लोग ध्यान देना। ये 396 है, जो कैपिटल का टोटल है ना वो 396 है। जल्दी से भी नोट कर लीजिए कर लिया है तो 85 क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए जल्दी से। 85 क्वेश्चन नंबर 85 मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों से क्या करना आपने ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कराने लायक कुछ है नहीं। तो लीना एंड रोहित पार्टनर है, 3:2 उनका रेशियो है। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। मनोज जी आए हैं 1/5 शेयर के लिए आए हैं, तो मनोज प्रोपोर्शनल कैपिटल है, मतलब वही टोटल कैपिटल का 1/5। ही ऑल्सो ब्रॉट गुडविल, 80,000 रुपए की गुडविल लाए सर वो इन कैश। तो आप एंट्री कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू L&R। तो 3:2 में ही बढ़ जाएगा। ठीक है, 48 और 30। अब सेकेंड एडजस्टमेंट है बेटा 10% ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू प्रोविजन, मतलब डेटर्स पे प्रोविजन बना लिया आपने, तो रिजर्व को प्रोविजन बनाना, रिवैल्यूएशन में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आपका रिजर्व बेटा कितने का है? 50,000। 50,000 का 10% 5,000, तो 5,000 से आपका रिजर्व कम हो जाएगा और वो किस में चला जाएगा?
प्रोविजन में, पर ध्यान रखना इसका रिवैल्यूएशन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बट जो बचा हुआ जनरल रिजर्व है वो 45 बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में। क्लेम टू अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन, बेटा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम, क्या हमारे पास कोई लायबिलिटी गिवन है? नहीं, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बढ़ता था, बट सर फंड है ही नहीं, इससे और सिर्फ लायबिलिटी है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिख देना और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देना। सर स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और न्यू पीएसआर, अरे न्यू पीएसआर दे रखा है बेटा, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू पीएसआर दे रखा है ना, तो जो हमने शुरुआत में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला ना, आपको अगेन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट केस नहीं हुआ ये, ठीक है, तो जल्दी से करो, जल्दी करो भैया।